नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने इससे पूर्व के वीडियोस में राम की शक्ति पूजा का अध्ययन किया, विश्लेषण की और समीक्षा की। आज हम उसी क्रम में राम की शक्ति पूजा में निहित संदेश, उद्देश्य और मूल भाव को जानना चाहेंगे, उसका अध्ययन करेंगे कि इस लंबी कविता को लिखने के पीछे निराला जी का क्या उद्देश्य रहा, वो क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, किस संवेदना को वो पाठकों तक, श्रोता तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा का आधार क्या है, उसका मूल संदेश क्या है। मित्रों, राम की शक्ति पूजा एक लघु पौराणिक आख्यान का रूप लिए हुए है। अगर इसको ये कहा जाए कि राम की शक्ति पूजा एक लघु पौराणिक आख्यानक है तो ठीक ही होगा। इसका जो आधार है वो रामचरितमानस की कथा है। रामचरितमानस की कथा को ही आधार मान करके इन्होंने इसका सृजन किया है, इसकी रचना की। मित्रों, निराला जी ने बंगाल में प्रसिद्ध राम रावण युद्ध संबंधी उस कथा को काव्य का रूप दिया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि राम ने रावण के अद्भुत शौर्य से व्याकुल होकर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की पूजा की थी। इसी बात को, इसी संदर्भ को आधार बना करके निराला जी ने इस कविता की रचना की है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने मानसिक अंतर्द्वंद, सूक्ष्मता एवं सांकेतिकता के साथ साथ यह भी बताया है कि किस प्रकार भावनाओं का उत्थान और पतन होता है। अगर इस दृष्टि से हम इसका आकलन करते हैं, राम की शक्ति पूजा की समीक्षा करते हैं, तो ये रचना और निराला जी के भाव तुलसीदास के श्रेणी में पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से उनकी इस रचना पर छायावादी शैली, छायावादी युग और छायावादी प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ा है। इस रचना के माध्यम से मानव विकास की कथा को कहा है और निराला जी ने यह बताया है कि इस चराचर में जो कुछ है वह सब मानव मन की करामात है। ये सब मानव मन की उपज है। मानव के मन से बाहर कोई है ही नहीं। संसार अपनी ही सृष्टि है। अब इस संसार में दो प्रकार की प्रवृत्तियों का समावेश है, सद्वृत्तियों का और असत्वृत्तियों का, या कह सकते हैं बुरी वृत्तियों का। रावण और कंस को लीजिए।
ये दोनों ही मन के मैल है, मन के बुरे विकार है, मन की बुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक है। राम और कृष्ण मन के अच्छाई के, मन की अच्छी प्रवृत्तियों के घोतक है। इन दोनों में, सत और असत, इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है और इस संघर्ष में ही मानव जीवन का संघर्ष है, मानव जीवन का विकास है। सद्वृत्तियों को प्रबल बनाना, उनका विकास करना, उनको बलवती बनाना ही मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य होता है और इसी में मानव जीवन का विकास होता है। इस बात को भी कवि ने इस रचना के माध्यम से बताना चाहा है। इसके साथ साथ निराला जी ने यह बताने की कोशिश की है कि परिस्थितियां कैसी भी जटिल हो, कितनी भी विषम हो, कितनी ही चाहे विपरीत क्यों ना हो, धैर्य, हिम्मत और साहस से उन परिस्थितियों का, उन स्थितियों का, उन समस्याओं का सामना करना चाहिए। मानते हैं निश्चित रूप से ये प्रवृत्तियां, ये समस्याएं, ये बाधाएं हैं, ये विपदाएं मन को झकझोरती हैं और इस प्रकार मन में निराशा के भाव ला देती हैं कि आशा क्षीण होने लगती है। परंतु मित्रों, इसी बात की ओर तो निराला जी का संकेत है कि कितनी ही विपरीत परिस्थिति को क्यों ना हो, उन परिस्थितियों का सामना करना है, उन परिस्थितियों से विचलित नहीं होना है, उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना है और मानव मन में एक विजयिनी शक्ति का उदय करना है। तभी जाकर के हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर पहुंच पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। निराला जी ने इस रचना के माध्यम से यह भी बताया है कि राम अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ युद्ध करते हैं, परंतु बार बार पराजय ही हाथ लगती है। तब उनके मानस में निराशा के भाव आते हैं। उस समय एक अपेक्षित शक्ति उनके मानस में उदित होती है और उनका मार्गदर्शन करती है, महाशक्ति में लीन हो जाते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मन में एक संकल्प शक्ति हमेशा रहती है और निराशा के समय, विपदा के समय, विषम परिस्थितियों के समय उसी शक्ति का संचय कर उसे जागृत करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। रामचरितमानस के अंत में गोस्वामी जी ने भी इसी बात को बताया है कि हमेशा विजय सत्य की ही होती है, धर्म की विजय होती है। उन्होंने रामचरितमानस में यह भी बताया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु विविध रूप धारण करके इस संसार में आते हैं। एक जगह उन्होंने यह भी कहा है कि किस प्रकार धर्म के द्वारा ही अधर्म पर, शत्रु पर विजय प्राप्त की जाती है। शका धर्म असरत जाके जीतन कैन कतव रिपुता के। इन पंक्तियों के माध्यम से
यही बात सिद्ध होता है कि मार्ग कितना ही कठिन हो, कितनी बाधाओं से युक्त हो, कितनी समस्याओं से भरा हो, असत्य के मार्ग पर नहीं चलना है। सत्य के साथ ही हमें निर्वहन करना है, सत्य के साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और निश्चित है अंततः विजय सत्य की ही होती है। अगर हम इस कविता के मानवीय धरातल पर मनोवैज्ञानिकता के आधार पर चर्चा करते हैं तो भी ये कविता निश्चित रूप से प्रभावशाली है। मित्रों, इस कविता के माध्यम से मानसिक अंतर्द्वंद का जैसा सफल चित्रण निराला जी ने किया है, अन्यत्र दुर्लभ होता है। या ऐसे कहा जा सकता है कि ऐसा सफल चित्रण दूसरी जगह देखना काफी कठिन है। मनोवैज्ञानिकता के लिए जिन आवश्यक बातों की आवश्यकता होती है, उन सभी बातों का निराला जी ने बखूबी के साथ ध्यान रखा है। अब इन आवश्यक बातों में क्या क्या हो सकती है, जैसे प्रौढ़ पद विन्यास, अनुकूल वातावरण, शब्दों का उचित चयन, समासों का प्रयोग, भयप्रद वातावरण, इन सब का इन्होंने ध्यान रखा है और मनोवैज्ञानिक धरातल स्थापित करने में सफल हुए हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, लिखा है कवि ने कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। इन पंक्तियों में ये सभी प्रवृत्तियां स्पष्ट दृष्टव्य है। मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ विश्व के लिए निराला जी ने एक महान संदेश दिया है। वह संदेश यह है कि राम जिस प्रकार मौलिक रूप से शक्ति की उपासना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपना न्यौछावर कर देते हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उनका ये आदर्श विषमताओं से त्रस्त मानवों को रावणीय व्यवस्था के प्रति निरंतर संघर्ष करने का संदेश देता है। जिस प्रकार राम ने यह आदर्श स्थापित किया, इस आदर्श से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं, ये संदेश ले सकते हैं कि वर्तमान में जो रावणीय प्रवृत्ति हमारे समाज में मौजूद है, उन सब का हमें इसी प्रकार सामना करना है और उन पर विजय प्राप्त करनी है। अंत में विजय सत्य की ही होती है, धर्म की ही होती है। असत्य चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः सत्य के सामने टिक नहीं पाता, वह परास्त हो जाता है और सत्य को विजय मिल जाती है। मानवता के मुक्ति के लिए जिस प्रकार राम संघर्ष में दिखाए गए हैं, उसी प्रकार आज के मानव को मानवता के लिए हमेशा तत्पर रहना है, संघर्ष करना है। इसके बाद ही हम मानवता की स्थापना कर सकते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह भी सिद्ध किया है, यह भी बताया है कि व्यक्तिगत भावों की अपेक्षा समष्टिगत भाव अधिक मायने रखते हैं। एक तरह से ये कविता प्रत्येक भद्र व्यक्ति के मन में होने वाले संघर्ष को बताती है। मनुष्य के मन की संपूर्ण स्थिति का ये अवलोकन कराती है, जिनको हम जीवन में भोगते हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं, जिनको हम पाते हैं। और ये सिद्ध करती है कि जब तक रावणीय शक्ति
समाज में व्याप्त रहेंगी, देश में व्याप्त रहेंगी। संकट और बाधाएं आती रहेंगी। उनके लिए हमें संकल्प शक्ति की आवश्यकता है और उस संकल्प शक्ति के माध्यम से ही हम इन दुष्ट शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, मूल उद्देश्य इसका यही है कि विषम परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं है और हमें एक संकल्प शक्ति के साथ जीवन का विकास करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। यही इसका मूल संदेश है, यही इसका मूल उद्देश्य है, यही इसका केंद्रीय भाव है।